नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन की पत्रिका के एक और नए पन्ने पर। आज की कहानी एक ऐसे पुराने खत की है जिसने 20 साल पुरानी शादी का एक छुपा हुआ सच सामने ला दिया। लखनऊ में मीरा अपने पति राजेश के साथ रहती थी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे और बाहर से उनका परिवार बिल्कुल खुश दिखाई देता था। राजेश एक शांत स्वभाव का इंसान था। वह अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता था, लेकिन अपने दिल की बातें वह बहुत कम किसी से कहता था। मीरा और राजेश के बीच प्यार था, लेकिन 20 साल की शादी में घर, बच्चे और जिम्मेदारियां ही धीरे धीरे उनकी जिंदगी बन गई थी। एक दिन राजेश काम से दूसरे शहर गया हुआ था। मीरा घर की सफाई कर रही थी। तभी उसने सोचा, क्यों ना राजेश की पुरानी अलमारी भी साफ कर दी जाए। अलमारी में पुराने कपड़े और कुछ फाइलें रखी थी। उन्हें निकालते समय मीरा को पीछे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया। उस पर काफी धूल जमी हुई थी। मीरा ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थी और उनके नीचे रखा था पीले रंग का एक पुराना लिफाफा। लिफाफे पर किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन अंदर एक खत था। मीरा ने जैसे ही खत खोला, उसकी नज़र पहली लाइन पर जाकर रुक गई। लिखा था, राजेश, शायद यह मेरा तुम्हारे नाम आखिरी खत है। कल मेरी शादी है। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से खत आगे पढ़ना शुरू किया। खत लिखने वाली लड़की का नाम नंदिनी था। नंदिनी ने लिखा था, हम दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था, लेकिन शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा था। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। 20 साल की शादी में राजेश ने कभी नंदिनी नाम की किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था। मीरा के मन में कई सवाल आने लगे। क्या राजेश शादी से पहले किसी और से प्यार करता था? अगर हाँ, तो उसने यह बात मीरा से क्यों छिपाई? लेकिन खत में एक बात और लिखी थी जिसने मीरा को और परेशान कर दिया। नंदिनी ने लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए एक आखिरी चीज छोड़ी है, उसे हमेशा संभाल कर रखना। शायद जब तुम उसे देखोगे तो तुम हमारी अधूरी कहानी और मेरा आखिरी वादा याद आएगा। मीरा ने तुरंत लकड़ी का डिब्बा फिर देखा। तस्वीरों के नीचे उसे एक छोटी सी चांदी की पायल मिली। अब उसके मन में शक और बढ़ गया। उस दिन मीरा का मन किसी काम में नहीं लगा। वह बार बार यही सोच रही थी, क्या राजेश आज भी अपने पुराने प्यार को भूल नहीं पाया है? अगली शाम राजेश घर वापस आया। मीरा ने उससे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन राजेश समझ गया कि आज मीरा कुछ परेशान है। रात को खाना खाने के बाद मीरा ने वह पुराना खत राजेश के सामने रख दिया। खत देखते ही राजेश के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर मीरा ने पूछा, नंदिनी कौन थी? राजेश ने अपनी नजरें नीचे कर ली। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, 20 साल से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, फिर भी तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझे आज एक पुराने खत से पता चला। राजेश ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं नंदिनी से प्यार करता था। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे।
राजेश ने बताया, नंदिनी के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। दोनों ने अपने परिवारों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिर नंदिनी की शादी हो गई। उसके बाद राजेश ने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ साल बाद उसकी शादी मीरा से हुई। मीरा ने पूछा, अगर वह कहानी ख़त्म हो गई थी तो तुमने उसका खत और पायल आज तक संभाल कर क्यों रखी? राजेश कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, क्योंकि वह पायल नंदिनी की नहीं थी। मीरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। राजेश ने बताया कि नंदिनी की एक छोटी बहन थी। उसका नाम रानी था। बचपन में एक हादसे में रानी की जान राजेश ने बचाई थी। उस हादसे में रानी की एक पायल खो गई थी। दूसरी पायल नंदिनी ने राजेश को दे दी थी। उसने कहा था, इसे हमारी याद नहीं, एक अच्छे काम की निशानी समझकर रखना। राजेश ने कहा, मैंने यह खत इसलिए नहीं संभाला क्योंकि मैं आज भी नंदिनी से प्यार करता हूँ। मैंने इसे इसलिए रखा क्योंकि यह मेरी ज़िंदगी के एक पुराने हिस्से की याद थी। मीरा चुपचाप उसकी बातें सुनते रही। राजेश ने कहा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने तुम्हें इसके बारे में कभी बताया ही नहीं। मुझे डर था कि कहीं तुम गलत ना समझ लो, इसीलिए हर बार बताने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज समझ आया कि सच छुपाने से गलतफहमी और बड़ी हो जाती है। मीरा ने पूछा, क्या तुम शादी के बाद कभी नंदिनी से मिले? राजेश ने कहा, नहीं, उस खत के बाद हमारी कभी बात नहीं हुई। राजेश अलमारी की एक पुरानी तस्वीर लेकर आया। उस तस्वीर में राजेश के साथ नंदिनी नहीं बल्कि मीरा खड़ी थी। वह उनकी शादी के कुछ दिनों बाद की तस्वीर थी। राजेश ने कहा, पुरानी यादें जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन मेरी आज की जिंदगी तुम हो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसका शक गलत था, लेकिन साथ ही राजेश का इतने साल सच छुपाना भी सही नहीं था। उस रात दोनों ने घंटों बात की। शायद 20 साल की शादी में पहली बार उन्होंने अपने बीते हुए कल के बारे में एक दूसरे से खुलकर बात की। अगली सुबह मीरा ने वह खत वापस डिब्बे में रख दिया। उसने राजेश से कहा, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बस अब हमारे बीच कोई छुपा हुआ सच नहीं होना चाहिए। कभी कभी पुराने रिश्ते हमारी आज की ज़िंदगी के दुश्मन नहीं होते, लेकिन उनसे जुड़ा छुपा हुआ सच हमारे आज के रिश्तों में गलतफहमी ज़रूर पैदा कर सकता है। दोस्तों, आपको मन की पत्रिका की यह कहानी कैसी लगी? अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या इतने साल पुराने खत को जानने के बाद राजेश को माफ़ कर पाते? धन्यवाद।